नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर कावेरी हालदार और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस प्रकार आप सो करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। एक हेल्दी स्लीप किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी। जो आपको एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। आइए अब बात करते हैं नींद की। तो एक बेहतर नींद आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है। जब आप एक अच्छी और हेल्दी नींद लेते हैं तब आपके शरीर में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, बहुत सारे उसमें चेंजेस आते हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, है ना, अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है या फिर आपका लोअर भी रहता हो या ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई या मेटाबॉलिज्म आपका वीक है या फिर आपको मोटापे की प्रॉब्लम है या आपका वेट बढ़ नहीं रहा है या फिर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, रीनल स्टोन कह लीजिए, कैंसर है, ट्यूमर है, बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हमारी स्लीप होती है दोस्तों। अब आप बोलेंगे ये कैसा होता है? रात में सोते हैं दोस्तों तो आपका दिमाग किस प्रकार से काम करता है? आपका दिमाग जो है वो दिन भर की सारी भी जितनी भी चीज़ें हैं जो भी कलेक्ट होती है ना, उस चीज़ को पूरा क्लीन करने का काम करता है। आपका दो माइंड होता है, एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये दोनों माइंड ही आपकी पूरी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, या मेंटल एक्टिविटी है, या आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके लिए काम करता है। तो जिस तरीके से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं, आपकी बॉडी भी उसी प्रकार से काम करती है। और हमारी नींद के लिए दोस्तों हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत गहरा रोल है। जब हम एक प्रॉपर नींद लेते हैं करते सही तरीके से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो हमारा दिन भी उसी प्रकार से गुजरता है। अगर हम बढ़िया प्रोग्राम करके सोते हैं तो नेक्स्ट डे भी हमारा बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि हमारी स्लीप बहुत अच्छी होती है ना। स्लीप के दौरान सबकॉन्शियस माइंड जितने भी चीज़ें हैं सबको रिस्टोर करने का काम करता है। हमारे थॉट्स को कलेक्ट करेगा, हमने दिन भर जो भी एक्टिविटी की है, जो भी किया है, सब पूरा वो फाइल के अंदर चलता रहेगा और वो फिर उसकी क्लीनिंग के दौरान दोस्तों, जैसे हमारी जब हम जागे हुए रहते हैं तो हम अपनी बॉडी की क्लींजिंग के लिए कितना कुछ करते हैं ना। बॉडी को टॉक्सिन फ्री रखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं फिजिकल लेवल पर। लाइक हम एक्सरसाइज करते हैं, वाटर लेते हैं, फूड लेते हैं, अपनी दिनचर्या का जो भी काम है वो हम करते हैं। कॉन्शियस माइंड वो हमारे लिए ये काम करता है कि जब हम सोते हैं तो वो हमारे दिमाग की क्लींजिंग करता है, या एक तरीके से कहे दिमाग के जो टॉक्सिन है उसको बाहर निकालता है। जैसे हमारी बॉडी की हमें सफाई की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, उसी तरीके से हमारी ब्रेन को भी सफाई की, डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सही समय पे सोते हैं और आपने प्रॉपर अगर नींद ले ली है 6 घंटे की, है ना, आपकी बिल्कुल डीप नींद हो गई है या आपने पावर नैप लिया है, तब आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा होती है। कहते हैं ना, आप थक गए, टायर्ड हो गए, आप थोड़ी देर सो लिए, आपको बहुत अच्छा लगा और आप उठ करके जब आप वर्क करते हैं तो डबल एनर्जी आपकी बॉडी में होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है दोस्तों? ये एनर्जी हमारी नींद से आती है। अगर आपकी रात की नींद अच्छी नहीं हुई है तो आपका जो नेक्स्ट डे है वो पूरा ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी नहीं रहती। आप सुबह जो है डिस्टर्ब माइंड के साथ में उठते हैं और जिसके कारण आपकी शरीर जो है वो थका थका सा महसूस होता है, चिड़चिड़ा सा आपका बिहेवियर हो जाता है, आपका मूड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, खाना पीना आपका सही से नहीं हो पाता और आपकी रूटीन भी पूरी गड़बड़ा जाती है। तो अगर आपको अपने दिमाग की गंदगी को साफ करना है ना, दिन भर जो आप अपना कचरा इकट्ठा करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं, एक समय पे माइंड में बहुत सारे थॉट आते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी आप वीडियो को देख रहे होंगे और साथ में आपके कुछ और भी माइंड में चल रहा हो, एक के साथ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में चलती रहती है। तो माइंड हमारा कितना वर्क कर रहा है ना, फिजिकली हम वर्क करें चाहे ना करें, हमारा माइंड जो है वो कंटिन्यू वर्क करता रहता है। तो उसको भी सफाई की ज़रूरत होती है, उसको भी टॉक्सिन जो है वो निकाल देने की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं निकालेगा तो आपको बहुत सारी शारीरिक प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, जिसका रिजल्ट आप अभी देख रहे हैं, है ना। कब आपका मोटापा बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है। कुछ लोगों को तो नींद ही नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। एक्सेसिव अल्कोहल, कैफीन, है ना, ये सारी चीज़ों का यूज़ करने के कारण भी उनका जो है स्लीप डिस्टर्ब होता है।
जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपके हाथ में या तो मोबाइल होता है या फिर कोई भी आप टीवी देख रहे हैं, है ना, किसी भी प्रकार का आप वीडियो गेम खेल रहे हैं, किसी भी गैजेट का आप यूज़ कर रहे हैं, वो कंटिन्यू चल रहा है और वो करते करते यूज़ करते करते ही आप सोते हैं ना। आंखों को बंद करने के पहले, स्लीप में जाने से पहले भी आपके हाथ में मोबाइल रहता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स रहता है जिसको आप यूज़ करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें करके आप सोते हैं ना दोस्तों, तो आपकी नींद में बहुत इफेक्ट पड़ता है। या तो आपको नींद ही नहीं आई, आपने आँख बंद किया, थोड़ी देर बिस्तर में करवटें बदली और फिर आपकी नींद खुल गई। आप 1 घंटे सोए और फिर आप उठे, आपको टॉयलेट के लिए जाना पड़ा, या फिर आपको कोई बुरा सपना आया और आप सपने में चौंक करके, या सुबह जब आप नींद खुली तो आपको बहुत थकान महसूस हो रही है। हालांकि आपने सिर्फ सोया है, रेस्ट किया है, उसके बाद भी शरीर में ऊर्जा महसूस नहीं हो रही है। ये सब क्यों होता है दोस्तों? इसका मेन कारण हमारी नींद ही होती है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि क्या ज़रूरत है नींद के बारे में सोचने में। हम 12-12, 10-10 घंटे सो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी शरीर की काया पलट नहीं होती है। हम एज़ यूजुअल अपनी बीमारियों से जूझते रहते हैं और साथ में फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों में हम परेशान होते हैं, क्योंकि हमारी नींद ही खराब होती है। तो 10 या 12 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। अगर आप 6 घंटे की नींद भी ले रहे हैं या 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं, तो आपको उसकी क्वालिटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। एक क्वालिटी से भरा हुआ, मतलब एक बेहतर नींद ही आपके शरीर को चला सकती है, ऊर्जा से भर सकती है, जिससे आप अपनी जो सोशल लाइफ है उसमें परफॉर्मिंग अच्छा कर पाए, आप अपना मेंटल स्टेट अच्छा कर पाए, साथ में आप अपनी फिजिकल जो बॉडी है, आपकी बॉडी है, उसको भी हील कर पाए और हेल्दी बना पाए। तो ये सारी चीज़ों के लिए दोस्तों नींद बहुत ज़्यादा जरूरी। वैज्ञानिक स्लीप पे बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं। इसी रिसर्च में सामने निकल करके आई है ये बात कि जब हम सोते हैं तो ब्रेन के जो सेल होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा कचरा उसको लगता है वो उसको साफ कर देते हैं। अगर हम नहीं सोएंगे, रात में जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का हर एक सिस्टम जो है वो काम करता होता है ना, लेकिन हम कॉन्शियस नहीं होते क्योंकि उस दौरान हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वर्क करता है। तो हमारी बॉडी के हर एक टिश्यू जो है वो रीजनरेट होते हैं, है ना। इसको कहते हैं प्रोसेसिंग पूरी बॉडी की। मतलब आप जब सोते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब आपकी बॉडी का सिस्टम हर एक सिस्टम पे वर्क कर रहा है, वो पूरी बॉडी की क्लींजिंग हो रही है। आप समझिए, दिमाग के साथ साथ आपके शरीर की पूरी क्लींजिंग हो रही है, शरीर की सफाई हो रही है ना। जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या जो भी आपका टेंशन भरा माहौल रहा होगा या कोई परेशानी रही होगी या बॉडी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगी, वो सारी चीज़ों का सल्यूशन होता है जब आप सोते हैं, सिर्फ उस नींद के दौरान। तो आपको नींद को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से आपका खाना ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी हेल्दी चीज़ें खाना ज़रूरी है, पानी पीना ज़रूरी है, आपका काम करना ज़रूरी है, आपका पढ़ना ज़रूरी है ना, उसी प्रकार से आपका सही रूप से सोना भी ज़रूरी है। एक बार आप इस स्लीप पैटर्न को समझ जाएंगे ना दोस्तों, तो आपको ये जो हेल्थ के लिए जो मेडिसिन लेनी पड़ती है ना, किसी भी बीमारी के लिए आपको मेडिसिन पर डिपेंड होना पड़ता है, आपको मेडिसिन पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिक सब हील कर देगी। जब आप सोएंगे, आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, सिर्फ एक क्वालिटी से भरी हुई एक बेहतर नींद लेनी है आपको, फिर आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बॉयज़ कहते हैं मास्टरबेशन की प्रॉब्लम होती है, कौन सी दवा खाए, हमने इतनी सारी दवाई खाए, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। उसका भी एक मेन कारण है कि आपकी नींद सही नहीं हो रही है। फीमेल PCOS PCOD की प्रॉब्लम से सफ़र कर रही है, उसका कारण भी मेन है कि उनकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है। डाइट और लाइफ स्टाइल बहुत मायने रखता है दोस्तों, ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया है। साइंटिफिक रिसर्च भी हुए हैं उस पर कि आप जो खाते हैं, आप जैसे क्रिया दिन भर में करते हैं, आप जो सोचते हैं, उसकी प्रतिक्रिया आपके शरीर पर होती है ना। आप अगर अच्छा सोचेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा लाइफस्टाइल रखेंगे, तो आपका शरीर जो है उस प्रकार से अच्छा वर्क करेगा, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। ये एक साइकिल है दोस्तों। इस साइकिल को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, जितने अच्छे से समझ जाएंगे, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एक बेहतर नींद लेंगे आप तो सुबह बेहतर तरीके से उठेंगे। आप जब बेहतर तरीके से उठेंगे, शरीर आपकी ऊर्जा से, फुर्ती से भरे रहेंगे, आपको नए नए थॉट्स आएंगे, नए नए विचार आएंगे, आइडियाज़ आएंगे कि आपको कैसे अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करना है, कैसे अपने हेल्थ को और इम्प्रूव करना है। फिर आप उस चीज़ पर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जब आप उस पर वर्क करेंगे तो आपको और मनोबल मिलेगा कि नहीं, मैंने इतना किया है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
फिर आप उस प्रकार से कार्य करेंगे। और जब रात को आप सोने जाएंगे तो आपका दिल इस चीज़ से खुश रहेगा, आपको इस बात की खुशी रहेगी कि मैंने आज अपना डे पूरा अच्छे तरीके से बिताया है, सारे काम मैंने अपने परफेक्ट किए हैं, मुझे नए आइडियाज़ भी आए हैं, मेरे सारे काम हुए हैं, मेरे कोई काम नहीं छूटे बस एक स्लिप के कारण। और फिर आप रात को सो जाएंगे और नेक्स्ट डे फिर वो सर्कल जो है वो चालू हो जाएगा। फिर क्यों दोस्तों, जब आपके पास में इतनी सारी पावर है तो मुझे नहीं लगता कि आपको या किसी को भी मेडिसिन पर डिपेंड होना चाहिए कि सिर्फ एक दवा लेंगे तो हमारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दवा लेंगे तो हमें हार्ट प्रॉब्लम से बच जाएंगे, हमको रीनल स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, हमारी ओबेसिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, या हम वेट गेन करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारा PCOS का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, थायराइड का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हम मेडिसिन पे क्यों डिपेंड है, जबकि हम जानते हैं कि सारे फंक्शन ब्रेन से ही होते हैं, है ना। मैं स्पिरिचुअल बात नहीं कर रही, मैं साइंटिफिक बात ही आपको बता रही हूँ कि साइंस में भी ये बताया है कि सारे फंक्शन आप जानते हैं ब्रेन में पहुँचते हैं, सेंसेशन फिर वो बॉडी में ट्रांसफ़र करता है, उस हिसाब से हमारी बॉडी वर्क करती है। बिना ब्रेन के फंक्शन के तो आप सोच ही नहीं सकते ना कि बॉडी में कुछ काम हो रहा है। आप ये सोचेंगे कि सिर्फ मेरा हाथ काम कर रहा है, उस पर ब्रेन का कोई रोल नहीं है, तो ये बहुत आपकी एक भ्रांति है ना। इसके लिए आपको गूगल में जाके और रिसर्च करना चाहिए, आपको साइंस के बारे में और जानना चाहिए कि हमारी पूरी बॉडी का जो सिस्टम है जो चलता है वो ब्रेन से चलता है, क्योंकि वहीं पर पूरा स्टोरेज होता है दोस्तों। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसके बारे में सोचें। जिस प्रकार से मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, आप उसको चार्ज लगाते हैं फिर वो अच्छा परफॉर्म करता है। जब आप मोबाइल की सफाई करते हैं, जंक क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में वो फास्ट काम करने लगता है। सेम आपकी बॉडी भी इसी प्रकार से वर्क करती है। जब आप नाइट में सोते हैं, उस सोने के दौरान में जितना भी जंक भरा हुआ है आपके दिमाग में, आपके शरीर में, वो पूरा ब्रेन जो है वो क्लियर कर देता है सोने के दौरान। और नेक्स्ट डे जब आप उठते हैं तो आपको अपनी बॉडी में एक नई चीज़ फील होती है, लेकिन इसके लिए स्लिप आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक प्योर गहरी नींद। अब इसको आप कैसे पाएंगे? हमने इतनी सारी बात कर ली कि स्लिप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और वो किस प्रकार से हमारी बॉडी को हील कर सकती है, हमारे हेल्थ की प्रॉब्लम को ठीक कर सकती है। अब हम ये जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस स्लिप को प्राप्त, किस प्रकार से एक बेहतर और अच्छी नींद ले। सबसे पहली बात ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप बेहतर नींद लेना चाहते हैं तो सोने के 1 घंटे पहले आप जितने भी, है ना, टीवी हो गया या फिर मोबाइल हो गया, जितने भी ऐसे गैजेट्स हैं जो आप देखते हैं या सुनते हैं, उसको बंद कर दीजिए। आप सिर्फ कुछ टाइम अपने लिए रखिए, है ना, सोने के 1 घंटे पहले सिर्फ खुद के लिए रखिए। 10 मिनट आप मौन होकर के बैठ जाइए, जिसको लोग कहते हैं कि मेडिटेशन भी करना चाहिए। सोने के पहले थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप योगी के वस्त्र धारण कर ले और ध्यान मुद्रा में बैठ जाए और दुनिया से आपको क्या लेना, सारे संबंध भूल जाए, ऐसा नहीं होता है। आप अपने काम के साथ और सारी चीज़ों के साथ में मेडिटेशन को अप्लाई कर सकते हैं और इसके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। जब भी आप सोने जाए उसके 10 मिनट पहले एकांत में शांति से बैठ जाए, है ना, खुद पे फोकस करें, खुद के हाथों को देख लें या फिर खुद के बारे में सोचें या आंख बंद कर लें थोड़ी देर और बढ़िया सी अच्छे से ब्रीथ लें। कम से कम सोने के 10 मिनट पहले आप ये करें, फिर बाद में आप सोएं। अगर आप प्रेयर करके भी सोते हैं, एक तो हो गया कि आप ध्यान कर लीजिए, सेकंड होता है प्रेयर। दिन भर जो भी चीज़ें आपने की, ठीक है, किसी का दिन अच्छा जाता है, किसी का बुरा जाता है, लेकिन हमें जो भी हमारे साथ में घटना होती है, जितनी भी चीज़ें होती है, हमें उसके लिए बिल्कुल हमें उस चीज़ को भूल जाना चाहिए, हमें उस चीज़ को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ये करके हम अपनी जो बॉडी है ना उसको बहुत रिलैक्स फील कराते हैं। अगर आप कोई बात पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर आप सोएंगे ना, तो रात भर वो टेंशन आपके दिमाग में चलती जाएगी। हालांकि वो टेंशन है, भूलना ईजी नहीं होता, लेकिन आप प्रयास कर सकते हैं कि एटलीस्ट जब आप सो रहे हैं तब आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो परेशानियां हैं आप उसके बारे में ना सोचें, है ना। और किसी के बात का अगर आपको बुरा भी लगा हो तो उसको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि मैटर वहीं ख़त्म हो जाता है। प्रतिदिन दोस्तों 20 मिनट का एक्सरसाइज आप ज़रूर करें, है ना। वर्कआउट जब आप करते हैं तो एक अलग ही एनर्जी आपके शरीर में भरती है। क्यों? क्योंकि वर्कआउट से हमारे शरीर के जो सारे सिस्टम हैं वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तो आप 20 मिनट का एक्सरसाइज, चाहे वो योगा हो, है ना, या फिर चाहे आप जिम में वर्कआउट करते हैं, चाहे आप ऐसे ही एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन 20 मिनट का वर्कआउट आप ज़रूर करें। में बहुत अच्छा खाना लें, ज़्यादा तेल मसाला मिर्च का खाना आप ना खाएं, जंक फूड को आप अवॉइड करें,
और अच्छी मात्रा में पानी पिए, फलों का सेवन करें, सुबह उठ करके अच्छा भारी सा नाश्ता करें। मैंने जो आपको डाइट का जो रूटीन बताया था कि सुबह किस प्रकार खाना है, दोपहर को किस प्रकार खाना है और रात में किस प्रकार खाना है, आप उस पर ध्यान दें। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें, है ना, और खुश रहने की कोशिश करें। ना अपने आप को तकलीफ़ दें, ना किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ दें। साथ में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करने का, एक अभ्यास करने का आप आदत डालिए दोस्तों। जब आप ये करेंगे तो आपका शरीर बहुत अच्छे से वर्क करेगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो मैंने जो उपाय बताए हैं, कुछ साइंटिफिक भी है और कुछ स्पिरिचुअल भी है। जब आप दोनों को मिला करके वर्क करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में आप स्लीप को समझ गए होंगे, नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस प्रकार से हमें सोना चाहिए, सोने के पहले किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको खुद परिवर्तन महसूस होएगा। लेकिन जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ दोस्तों, परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। किसी भी चीज़ को हैबिट में लाने के लिए आपको कम से कम 1 महीने तक लगातार उस चीज़ को करना होता है। जब आप लगातार वो आदत डालेंगे, लगातार उस चीज़ का अभ्यास करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर वो आपके शरीर के लिए भी अच्छी होगी और आपके मन के लिए भी अच्छी होगी। तो आई होप दोस्तों कि आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई है और भी अगर आपको इसकी क्वेरीज हो तो आप गूगल पर जा कर के स्लीप पैटर्न को समझ भी सकते हैं। और भी कोई डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ में मेरे यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार की अच्छी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।